वेलकम टू थैंक्स यीशु चैनल के माध्यम से आपके परिवार को बहुत सारी आशीष परमेश्वर दे। आज जो वचन परमेश्वर ने हमें दिया है, क्योंकि मेरा नाम मानचंद भारती है, आप हमेशा इस चैनल के माध्यम से कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं। तो यदि आज आप अपनी जिंदगी में हताश है, निराश है, जिंदगी से निराश हो चुके हैं, तो आज महत्वपूर्ण वचन आपके आपके जीवन के लिए है। हो सकता है कि आप इस समय डिप्रेशन में हो, चिंता में हो, मुसीबत में हो, परेशानी में हो, लेकिन परमेश्वर आपको बचाएगा। हो सकता है कि आपके बच्चों के जीवन में कुछ समस्याएं हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा निराश हो, चिंता में हो, इतना चिंता में हो कि आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है, लेकिन परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। आपको डरना नहीं है, आपको सर्वप्रथम घबराना नहीं है, क्योंकि हर एक बुरा वक्त आपके जीवन से टलेगा, हर एक बुराइयां आपके जीवन से निकलेंगी और हर एक प्रकार की नेगेटिव विचार, नकारात्मक विचार आपके जीवन से जाएंगे। इन वचनों को हमें पढ़ना है। यदि आज हम अपने जीवन में निराश हैं, तो हमें किस पर भरोसा रखना चाहिए? तो आइए वचन की ओर चलते हैं कि परमेश्वर का वचन आज हमें क्या कहता है और हमें क्या देना चाहता है। आज हमारा जो पहला वचन होगा, जो कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 11 और वचन नंबर 28 में लिखा है। आज हम बहुत सारे कामों से दबे हुए हैं, बहुत सारी समस्याओं से आज हम घिरे हुए हैं। लिखा हुआ है, वचन में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन आज हमें ये क्यों कहता है? आज हमारे जीवन में चिंता है कि आज हमारे बेटे का क्या होगा, आज मेरी बेटी कैसी रहेगी, क्या उसके जीवन में और कुछ बदलाव होगा, मेरे बच्चों के जीवन में उनका फ्यूचर क्या होगा, आने वाला समय क्या होगा। ये सब सारी चिंताएं एक माता पिता से बेहतर और कोई नहीं जान सकता है। और सबसे हमारा जो बड़ा पिता है, सर्वशक्तिमान हमारा परमेश्वर है, वो हम सब की चिंता करता है, क्योंकि उसने हमें कहा है, हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, सब परिश्रम करने वाले तुम मेरे पास आओ, क्योंकि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये हमारा यीशु मसीह कहता है, जिसने अपने लहू को बहा दिया, एक एक कतरे को इस संसार के लोगों को दान कर दिया, उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा बचाया। तो क्या आज आप भरोसा नहीं रखेंगे? क्या आप विश्वास नहीं करेंगे? परमेश्वर ने कहा कि सब विश्राम करने वाले, परिश्रम करने वाले, हताशा और निराशा में रहने वाले, चिंताओं में रहने वाले, आज आपका काम नहीं सफल होता है, आपकी विचारधारा हो सकती है रॉन्ग हो, आपकी सोच गलत हो, लेकिन परमेश्वर आपको उस रास्ते पे ला करके खड़ा करेगा जिस रास्ते पे आप चलना चाहते हैं, जिस रास्ते में परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देना चाहता है। इसी वीडियो के माध्यम से आज आपके जीवन में वो बदलाव आएंगे, वो विचारधारा आपकी बदलेगी। क्या आपके रोने से, क्या आपके चिल्लाने से, क्या आपकी समस्याएं, क्या आपका दुख और तकलीफ और चिंता दूर हो जाएगी? नहीं होगी। तो फिर क्यों चिंता करते हैं? किस बात की चिंता? आज आप हैं तो आज के लिए चिंता करो। यीशु मसीह ने कहा, कल की चिंता छोड़ दो, कल की चिंता आप खुद कर लें। मतलब परमेश्वर कहता है कल की चिंता खुद करेगा। इसीलिए परमेश्वर हमें ये कहता है कि आपको विश्वास के द्वारा आगे बढ़ना है और खुदा आपके परिवार में हर तरीके से आपको समृद्ध और ज्ञान और बुद्धि और समझ के द्वारा स्थिर रखेगा। तो आइए चलते हैं दूसरे वचन की ओर, जो कि लिखा हुआ है रोमियो के पत्री में, लिखा हुआ है अध्याय 5 और वचन नंबर 3 में लिखा है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, केवल यही नहीं वरन हम सब क्लेशों में भी घमंड करें, यही जान करके कि क्लेश से हमें ताकत मिलती है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है मेरे प्रियो? यहाँ पर यदि आज आप बहुत ज्यादा निराश हैं, अपने जीवन में क्लेश हैं, मानते हैं कि आप बीमार हैं, दुख में हैं, परेशानियों में हैं, यही आपकी एक ताकत बनेगी। यदि आप परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे, आगे चलेंगे, तो परमेश्वर आपको सामर्थ के द्वारा आपको खड़ा करेगा। आपको मजबूती के साथ लड़ना है, चलना है, क्योंकि आपकी कमजोरी ही आपकी ताकत बनेगी आने वाले समय में। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, क्लेशों में घमंड करो, क्लेशों में घमंड करो कि आज मेरे अंदर दुख है, आज मेरे अंदर तकलीफ है, आज मेरे अंदर परेशानियां हैं। परमेश्वर, मैं आज घमंड करता हूं कि हाँ, आज मैं निराश हूं, आज मैं चिंता में हूं, आज मैं डिप्रेशन में हूं, आज मेरा कोई नहीं साथ देता है, लेकिन पिता आप मेरे साथ हैं। और मैं इस बात का घमंड करता हूं कि पिता, और मुझे जो ताकत मिलती है मेरे हारने से, क्योंकि यीशु मसीह जब मसले गए थे, मारे गए थे,
उन्होंने हार करके संसार की पृथ्वी को जीता और परमेश्वर को खुश किया। इसी तरीके हमें भी अपने जीवन को बेहतर करने के लिए हमें आगे परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ना होगा। तो आइए चलते हैं अगले वचन की ओर, जो कि लिखा हुआ है, क्योंकि जो परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानियों पुस्तक का अध्याय 13 और वचन नंबर 8 में लिखा है। यहाँ पे यीशु मसीह का वचन कहता है, यीशु मसीह कल और आज और हमेशा युगान युग तक रहेगा। परमेश्वर वचन क्या कहता है? आज है, कल है, आने वाले समय तक, इस पृथ्वी के अंत तक हमारे साथ परमेश्वर हमेशा रहने वाला हमारा खुदा है। इसीलिए हमें इस बात से कभी भी नहीं डरना, कभी भी नहीं घबराना कि आज मेरे जीवन में चिंता है, आज मुसीबत है, परेशानी है, तो आज मैं डर जाऊं, आज मैं हट जाऊं, आज मेरे रास्ते क्लियर नहीं है, साफ नहीं है, मुझे नौकरी नहीं मिलती, मुझे जॉब नहीं मिलती, मेरे काम, बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी निराशाएं आपके जीवन में हाथ लगती हैं, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। खुदा आपके साथ है। इसीलिए आइए चलते हैं अगले वचन की ओर। जब हम बढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, यूहन्ना की पुस्तक यहां हमें बताती है, अध्याय 10 के 10 में लिखा हुआ है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि आप सभी जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। आपके जीवन में सांसारिक रूप से आप जब जीते हैं या फिर कुछ वचन आपके जीवन में है, तो शैतान आपके जीवन में एक चोर जो होता है, चोर के रूप में, चोर क्या करता है? चोरी करने के लिए आता है, किसी को घात करने के लिए ही आता है ना। तो इसी तरीके परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप निराश रहते, हताश रहते हैं, अपनी मुसीबत में ही आप घिरे रहते हैं, तो शैतान आपको तोड़ना चाहता है। वो आपके घर में, आपके दिमाग में, आपके जीवन में वो चोरी करता है और आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं लाता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं आया आप सभी बहुतायत से जीवन पाए। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है मेरे प्रियो। चोर तो चोरी करने के लिए आता ही है, लेकिन यीशु मसीह हमें बचाने के लिए आए कि आप बहुत सारी आशीष और बरकत पाएं। कि परमेश्वर जो हमें कहना चाहता है वो हम सीखना चाहते हैं, और परमेश्वर हमें बचाना चाहता है और हम बचना चाहते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है। और आइए चलते हैं अगले वचन की ओर, जो कि इस विषय में और इस वीडियो में अंतिम वचन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। यहाँ पर निराशा के लेकर के जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं कि आज हम डर गए, घबरा गए, बहुत सारी मुसीबतें हमारे जीवन में हो सकती हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमें बहुत ताकत और सामर्थ और ज्ञान और बुद्धि और समझ के द्वारा स्थिर करने वाला हमारा परमेश्वर है। जो कि लिखा यह है, यूहन्ना पुस्तक अध्याय 14 और वचन नंबर 27 में लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। आज आप क्या हैं? चिंता में हैं, आप बहुत ज्यादा निराश हैं, हताश हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता हूं, मैं तुम्हें वैसे नहीं देता हूं। तुम्हारा मन ना घबराए ना डरे। ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो क्या आज आप घबराएंगे? क्या आज आप डरेंगे इन वचनों को पढ़ने के बाद? नहीं, बिल्कुल भी आपको नहीं डरना है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। यीशु मसीह ने कहा कि ना आप घबराएं, मैं तुम्हें शांति दूंगा। आज जो आप रोते हैं, आपके आंसू निकलते हैं, आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, प्रभु यीशु मसीह हम सब ऐसे ही लोगों के लिए संसार में आए, ना कि कोई खुशहाल जिंदगी जो जी रहे हैं उनके लिए, ना कोई धनवान व्यक्ति के लिए, ना बहुत रूपवान व्यक्ति के लिए। हम सब ऐसे ही व्यक्तियों को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया, अपने प्राणों को त्यागा और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। इसीलिए कि आज हम जो निराशा में है, परेशानी में है, शैतान के बंधन में है, सबसे आजाद हमें यीशु मसीह कर पाए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे।